बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 2016 मैथमेटिक्स का पेपर मैट्रिक मैथमेटिक्स 2016 के एमसीक्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए ज़रा देखते हैं। अब ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे और कम देर की वीडियो बनेगी क्योंकि चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। कहा जा रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/a+b। तो 1 इस दफ़ा ये दिया हुआ है और कह रहा है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर देते हैं और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? a+b। तो मैं शॉर्ट करके लिख दे रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a+b, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट दिया हुआ इसने थोड़ा सा कैलकुलेटेड है, एमसीक्यू नंबर 2 है और उसमें दिया है -1। थोड़े बच्चे शायद घबरा सकते हैं, कमजोर दिल वाले। 5 ऐसे दिया हुआ है और ऊपर पावर दी है 0 इक्वल टू डैश। जो अच्छे वाले स्ट्रॉन्ग है उनका तो आंसर 1 है। अंदर कुछ भी कैलकुलेट होकर आए तो मैंने एक दफा प्रॉपर्टी लिखी थी, बॉक्स की पावर 0 क्या होता है? 1। तो सबसे ऊपर पावर तो 0 है, अंदर कुछ भी सॉल्व होकर आ जाए, जब पावर 0 होगी तो ये आंसर 1 होगा। जो स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं वो तो डायरेक्ट 1 कह देंगे। अब कुछ पढ़े लिखे आ जाते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं। वो कहते हैं प्यारे बच्चों -1 ये रहा और माइनस पे पावर क्या है? ऑड नंबर। तो माइनस पे पावर ऑड नंबर माइनस रहेगा और 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, वो यूं लिखते हैं। फिर कहते हैं माइनस माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाइड होते हैं, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1 की पावर 0। और फिर किसी चीज की पावर 0 क्या होता है? 1। कहते हैं यस, फिर निकालते हैं 1। देखते हैं ऐसे ऑप्शन को यूं कर ऑप्शन नंबर 2 पे 1 मिलता है, एकदम यूं करके मुस्कुराते हैं, कहते हैं यस। लेकिन जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं पता है सबसे हाईएस्ट ऊपर जो पावर है वो 0 है, इसका मतलब अंदर कुछ भी सॉल्व होकर आ जाए रिजल्ट 1 आएगा। एमसीक्यू नंबर 3 में कहा है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज इज 4, इट्स वेरिएंस विल बी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? फार्मूला बताया था, एसडी। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? वेरिएंस के साथ ये रिजल्ट रखता है। फिर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का ये रिजल्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन उसने दे दिया है कितना? 4। तो वेरिएंस क्या होगा? यहां 4 रखा और वेरिएंस निकालना है। तो भाई वेरिएंस निकलेगा ही नहीं जब तक आप स्क्वायर ना करें। स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड्स, तो 4 का स्क्वायर है, जबानी कर सकते थे, इधर भी स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को काट दिया, 4 का स्क्वायर 16। तो वेरिएंस है 16, तो आंसर है 16। ऑप्शन में दिया हुआ है सेकंड नंबर पे 16। एन एंगल मेजरिंग ग्रेटर देन 90 इज कॉल्ड। कह रहा वो एंगल जो 90 से बड़ा होता है, सबको मालूम है, सही है ना? वो हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल होता है। 90 से बड़ा, 90 से छोटा एक्यूट, और 90 जो है वो राइट एंगल। तो एमसीक्यू नंबर 4 भी हो गई। एमसीक्यू नंबर 5 है अ ट्राइंगल हैविंग वन साइड कॉन्ग्रेंट है, सॉरी, अ ट्राइंगल हैविंग नो साइड कॉन्ग्रेंट इज कॉल्ड। आपको पता है इसे कहते हैं स्केलीन। ये 9th की पहली एमसीक्यूज लगी है मॉडल पेपर में। स्केलीन क्या होता है? ये ऑप्शन में दिया हुआ था इन्होंने डी, तो ये आंसर है। स्केलीन क्या होता है? जिसकी ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें डिफरेंस हो। ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर डिफरेंट। डिफरेंट कह दे या नॉट इक्वल कह दे, एक ही बात है। फिर इन्होंने मजीद 3 ट्राइंगल का जिक्र करा है। इक्विलेटरल, तो मैं यहां लिख दू इस वक्त, तो यह आंसर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? उल्टा है इसके, ये दोनों एक दूसरे को उलट है। यहां ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर सेम। इक्विलेटरल के तीनों एंगल और तीनों साइडें सेम होती हैं, और इसकी स्केलिन की क्या होती है? तीनों साइडें डिफरेंट होती हैं। ये इन्होंने यहां पर इक्विलेटरल ऑप्शन ए में दिया हुआ था। ऑप्शन बी में कह रहा है एक्यूट एंगल। तो आपको पता है ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एक्यूट एंगल हो वो एक्यूट ट्राइंगल कहलाती है। ऑब्ट्यूस, सही है ना? और सॉरी,
गलती हो गई। एक्यूट, जिसमें एक्यूट एंगल तो आपको पता है 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मैक्सिमम एक्यूट एंगल 3 हो सकते हैं किसी भी ट्राइंगल में, और मिनिमम एक्यूट एंगल कितने हो सकते हैं? 1 हो सकता है। ये ऑब्ट्यूस ट्राइंगल वो होती है, समझ में आ गई बात, जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है। नेक्स्ट, एमसीक्यू नंबर 6 है, ऐसे करके लिखा हुआ है, थोड़ी नई है और रेड्यूस में कटी भी नहीं है, देखेंगे। ए बी सी डी फायदा पहुंचा सकती है आपको। और कह रहा है देन, लिख दिया ये, देन इसको मल्टीप्लाई कर दिया उसने ए डी, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दिया बी सी, खुद लिख दिया है, सही ना। इस कॉल्ड, कह रहा है इसको डैश कहते हैं। आपको पता है इसको क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स कहते हैं। जब आप यू मल्टीप्लाई करते हो, यू करते हैं, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट निकाल दिया, तो उसने खुद मल्टीप्लाई करके लिख दिया और कह रहा है इसे डैश कहते हैं। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स। ऑप्शन ए में कह रहा है सिंगुलर, ऑप्शन बी में कह रहा है स्केलर, ऑप्शन सी में कह रहा है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, और ऑप्शन डी में कह रहा है जीरो मैट्रिक्स। एमसीक्यू नंबर 7 है, if two circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter touch, ये बहुत अहम है, इसको रुक कर पढ़ना है, क्योंकि सर्किल का एक चैप्टर है वो कटा नहीं है, उसकी एक्सरसाइज एक शामिल है। वहाँ से मैंने कहा था, जब मैं इसकी वीडियो अपलोड कर रहा था मैथमेटिक्स की मॉडल पेपर की, तो मैंने कहा था कि वहाँ से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज लगेगी, तो ज़रा इसको होशियारी के साथ। कह रहे टू सर्किल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर विल बी 8। 5 और 3 को ऐड कर देंगे। दो सर्किल है, एक ऐसे है फर्ज किया और एक ऐसे, दो एक दूसरे को, सही है ना, एक्सटर्नली टच कर रहे, और एक का रेडियस 5 है, ये 5 वाला है, और एक का रेडियस 3 है, तो दोनों के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? तो 5 + 3, दोनों को ऐड कर देंगे 8। और सेंटीमीटर में डेटा दिया है तो सेंटीमीटर। एमसीक्यू नंबर 8 है, cos 45 की वैल्यू पूछ ली है, ये तो हमें आता है, हमने एक टेबल डिस्कस करा हुआ है 19 की वीडियो में। तो cos 45 हमें पता है 1/√2 होता है, 1/√2 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये भी अब हमें आ गया है 9, और कह रहा है एक नंबर दे दिया है 8595, और कह रहा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताएं। तो आपको पता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 3। कैसे? इसके साथ 10 की पावर 0 मौजूद है, इसका मतलब 1 है, और डेसिमल पॉइंट यहां पर है, जब कहीं ना हो तो बिल्कुल राइट पर होता है। और मुझे लाना क्या, एक डिजिट के बाद स्टैंडर्ड पोजीशन पे, तो मैं यहां लाया 1 2 3, तो मैंने कहा 8.595, और 10 की पावर क्या हो गई? 3 बढ़ गई, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहां था, यहां से 3 दफा लेफ्ट पे चलेगा, लेफ्ट पे जाएगा तो पावर बढ़ेगी, तो 0 में 3 ऐड करा 3, तो ये जो 3 है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस दफा कैरेक्टरिस्टिक पूछी थी, अब तो मेरे ख्याल से कैरेक्टरिस्टिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। द नेचुरल लॉगरिथम हैज द बेस, ये अभी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है? 2017 में भी आए, ई। लॉग नेचुरल की बेस क्या होती है? ई, इसे एक्सपोनेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? और नॉर्मल लॉग की बेस क्या होती है? 10 नॉर्मल लॉग की, और इस लॉग को ln से शो करते हैं, और इस लॉग को log से शो करते हैं। इसकी बेस 10, ये नॉर्मल लॉग, ये नेचुरल लॉग। ये कल की पेपर में लग सकता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा चांस है। 50 मार्क्स की एमसीक्यूज है, 25 माशाल्लाह, 2 से 3 होंगी लॉग की। फिर कहा जा रहा है द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, वही 49:25, अभी हमने डिस्कस करा था पिछले पेपर में। कह रहा है इसकी डुप्लीकेट रेशियो बता दीजिए, सही है। और कौन सी वाली डुप्लीकेट रेशियो? इसकी डुप्लीकेट रेशियो नहीं पूछी है, सब डुप्लीकेट रेशियो पूछी है।
ये उल्टा है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप। अभी पिछली वाली वीडियो में क्या था, पिछली वाली है ना, पिछली वाले 2017 के है ना 2017 के पेपर में क्या था, उसमें दिया हुआ था हमें और हमसे डुप्लीकेट रेशियो पूछा था, तो हमने स्क्वायरिंग करी थी। और अब क्या पूछा है, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट लेते हैं, डुप्लीकेट में स्क्वायरिंग करते हैं। तो 49 का क्या होगा 7 और 25 का 5, तो 7/5 इसका आंसर है। अभी पिछली वीडियो में जो वो निकालने को आया था रिपीट हो गया। 2017 की एमसीक्यू रिपीट हो गई, 12 जो है बिल्कुल। कह रहा है मीन बताना है और वैल्यू दे दिए सिग्मा डी, बिल्कुल रिपीट हो गई विद वैल्यू 125। और कह रहा है ए 25 है और एन 5 है और कह रहा है मीन बता दीजिए। तो मीन डायरेक्ट फार्मूला क्या है मीन निकालने का, शॉर्टकट फार्मूला कहते हैं इसे। तो ये क्या है शॉर्टकट फार्मूला है, एक्स बार बराबर है ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। तो ए 25 सिग्मा डी, अभी पिछले उसमें भी मैंने करा है 17 में सॉल्व, यहां पर 5 125 को 5 से डिवाइड करूंगा 25 और दोनों को 25 ऐड कर लूंगा तो 50 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 2016 की, ये सही है ना। हमारे पास अब एमसीक्यू नंबर है 13। कह रहा है एन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल ऑफ। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल किसके होते हैं 60 डिग्री के, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 और इक्विलेटरल में तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो एक एंगल 60 का, दूसरा भी 60 का, तीसरा भी 60 का। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तो पता है, थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है 180 होता है। तो 60 डिग्री इक्विलेटरल में। अब एमसीक्यू नंबर 14 है हमारे पास 2016 के पेपर की, और वो ये दिया हुआ है 0 1 2 3 डैश 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 डैश। कहा है इज दिस सेट ऑफ डैश। तो आपको पता है कि ये होल नंबर का सेट है। पेज नंबर 1 पढ़ के जाएंगे बुक का, इसे कहते हैं होल नंबर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। और आप पेज नंबर 1 पढ़ के जाएंगे, कल पेज नंबर 1 से एक जरूर आएगी एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 14 थी ये, और एमसीक्यू नंबर 15 ये रही। ये आप कर लेंगे, इसमें टाइम वेस्ट है। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई। तो आपको पता है ए प्लस बी है माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अंडर रूट एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस अंडर रूट वाई का स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स माइनस वाई। अब एमसीक्यू नंबर 17 है, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 2 और ए माइनस बी, नहीं एमसीक्यू नंबर ये तो 14 थी, ये 15 16 है। 16 में कहा जा रहा है ये जो 16 है ये भी कल के पेपर में लाजमी मौजूद होगी। कह रहा है द मेजर ऑफ एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्किल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब भी वर्ड आएगा ना सेमी सर्किल, तो जहन में रखेगा 90 को टेक कर देंगे। सेमी सर्किल क्या होता है आधा, ये सर्किल पूरा है और इसका आधा सर्किल क्या होता है सेमी सर्किल कहलाता है। इसको मिटा दिया तो ये कहलाता है सेमी सर्किल। और क्वेश्चन क्या का है 16 एमसीक्यूज है, और कहा क्या है द मेजर ऑफ एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्किल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन ए में ही है। और 90 डिग्री का दूसरा नाम है, कह देगा राइट एंगल। ऐसा ना हो कि आपके रहना ऐसे आ जाए एक्यूट ऑब्ट्यूस और राइट एंगल के नाम से, तो 90 के बजाय हो सकता है कि राइट एंगल के नाम से आए। ठीक है बिल्कुल। अब ये असल में ना एक आर्क लेंगे ना आप, आर्क क्या लेंगे, यहां से यूं ली और ये आर्क ली यूं कर कर, जो इसके एंड पॉइंट से पास हो रही हो, तो यहां बनने वाला एंगल हमेशा 90 होगा। अब आप ये यूं बना दें और ये यूं बना दें,
या इसको यूं ले लें यहां पर यूं और इसको इधर ले लें, हमेशा ये बनने वाला राइट एंगल होता है। तो ये एंगल इंस्क्राइब्ड है और सेमी सर्किल का, समझ में, आधे सर्किल का। थैंक यू। 17 दी है, इसकी भी बहुत अहमियत है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। इस वजह से करा रहा हूं कि शायद फार्मूला याद हो जाए बार बार देखकर। a प्लस बी 2 है और a माइनस बी 2 है और कहा जा रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताएं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के 3 फार्मूले थे, उसमें से एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इस दफा यही वाला लगेगा। और a प्लस बी कितना है 2 और a माइनस बी कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 और 4 ऐड हो गए 8 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 4। तो ऑप्शन में इसने डी ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। अगर ये इसका ये कह देता ना थोड़ा सा यहां चेंज करके कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ, तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो फिर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती, फिर ये वाली होती a प्लस बी 2 है और a माइनस बी भी 2 है, तो आंसर 4। इत्तेफाक ऐसा उस वक्त भी 4 आ रहा है, वैल्यू ऐसी दी नहीं है। 17 नंबर था इसका असल में, ये वाली जो एमसीक्यू थी। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे 18 की तरफ, और 18 में कह रहा है इट शुड बी एडेड, सॉरी 17, हाँ 17 हो गया, अब 18 की तरफ जाएंगे। अब 18 की तरफ जब हम जाएंगे, इट शुड बी एडेड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बहुत अहम है इस दफा, इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और अगर ये माइनस की साइन हो तो ये माइनस होता है बीच। आइए बनाए, ये a और b दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे x का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो यहां से a आ गया और यहां से b, और फार्मूला क्या कहता है, प्लस माइनस 2ab, 2 a कौन है x और b कौन है 1 ओवर x, और ये x और x कट गया तो प्लस माइनस 2 ऐड करना है। इसने ऑप्शन में दिया हुआ है हमें एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है और प्लस 2 दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो 2 भी चलेगा क्योंकि प्लस वाला फार्मूला होगा, तो आंसर है 2। ये सॉल्व करना पड़ेगा। 19 भी बहुत अहम है इस वक्त। एमसीक्यू नंबर 19 में कहा जा रहा है एचसीएफ दे दिया, एचसीएफ बताना है आपको, एचसीएफ बताना है, और दे दिया इसने 8x क्यूब वाई स्क्वायर, और दूसरी एक्सप्रेशन दी हुई है 12x स्क्वायर वाई, और इसका एचसीएफ बताना है। तो आपको पता है फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो पहली 8x क्यूब वाई स्क्वायर की क्या बनेगी फैक्टराइजेशन, 8 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, और x क्यूब 3 दफा है और y 2 दफा है। इसको लिखेंगे 12x स्क्वायर को, x स्क्वायर y को, 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, x को लिखेंगे x इंटू x और y को लिखेंगे y। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, ऐसे जो कॉमन आ रहा, 2x कॉमन आ रहे, एक y कॉमन आ रहा है, और 2 2 कॉमन आ रहे, तो ये आ गया 2 इंटू 2 x इंटू x और y, तो 2 2 जा 4 x स्क्वायर y, ये इसका एचसीएफ है। अब लास्ट एमसीक्यू है 20। एमसीक्यू नंबर 20 है आखिरी, और कह रहा है अ सर्किल विच पासिस थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड, ऐसा सर्किल
जो एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा हो, वर्टेक्स कहते हैं कॉर्नर्स को, ऐसा सर्किल जो एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा हो। समझ में आ गई बात? और एक दफा मैं और गौर से पढ़ लूं। अ सर्किल है, सर्किल का नाम विच पासेस थ्रू ऑल द सेंटर ऑफ, तो इस सर्किल को कहते हैं सरकम सर्किल। ये फिर सर्किल से आया। और इस ट्राइंगल को कहते हैं सरकमस्क्राइब ट्राइंगल। और इस सर्किल का जो सेंटर होता है वो सरकम सेंटर कहलाता है। और ये मैं ऑप्शन देख लूं, सरकम सर्किल पहला ही ऑप्शन है, सरकमस्क्राइब सर्किल। सरकम सर्किल भी कहते हैं इसको, सरकमस्क्राइब सर्किल भी कहते हैं। और उस सर्किल के रेडियस को सरकम रेडियस कहते हैं। ये सरकम सेंटर कहलाता, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सरकम रेडियस कहलाता। ये सर्किल सरकम सर्किल कहलाता है। इस सर्किल का दूसरा नाम सरकमस्क्राइब सर्किल है। तो यही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए आंसर है। शुक्रिया बहुत बहुत।